गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं फिर से आपके समक्ष डॉक्टर सुषमा रानी आपके यूट्यूब अनुष्ठान चैनल पर चलते हैं क्लास में। आज हमारी जो क्लास है, जो हमारा नेट जेआरएफ और बीएड मेट का जो सिलेबस है, उसकी जो सेकंड यूनिट है, नेट में जो हमारी सेकंड यूनिट दी हुई है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड यूनिट में जो है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में कैसे डेवलप हुआ, जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, एजुकेशन कैसे कैसे डेवलप हुई, किस तरीके से एजुकेशन थी हमारे जो एंशियंट टाइम में कैसे थी, वैदिक काल में कैसे थी, मिडिवल काल में कैसे थी, और हमारा मॉडर्न एजुकेशन कैसी है। तो जो हमारी इंडिया की एजुकेशन का सिस्टम है वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। कौन कौन से कमीशंस आए, कौन कौन सी कमेटीज बनी, वो सारा हम यहाँ इस सेकेंड यूनिट में देखेंगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है सेकेंड यूनिट में, नेट और जेआरएफ का जो सिलेबस है उसका सेकेंड यूनिट का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग वैदिक पीरियड 15 BC टू 600 BC। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम में हमारी कैसी एजुकेशन थी, जो वैदिक पीरियड था। अब वैदिक पीरियड, सबसे पहले हम समझ लेते हैं वैदिक पीरियड क्या था। वैदिक पीरियड जो था वो था हमारा वेदों के ऊपर, जो हमारे 4 वेदास हैं। तो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे रिलीजियस के स्क्रिप्चर्स हैं, उनको लेके हमारी एजुकेशन की व्यवस्था की गई। उन्हीं के बेस्ड पर, उन्हीं को फोकस करके हमारा जो एजुकेशन सिस्टम उस टाइम का था, वैदिक पीरियड का, तो किया गया। अब तो वैदिक पीरियड इसीलिए कहा गया है इसको वैदिक पीरियड, या एंशिएंट टाइम इसीलिए कहा गया है, प्राचीन टाइम या वैदिक पीरियड इसलिए कहा गया क्योंकि ये यहाँ पर इस टाइम जो हमारे वेद थे, 4 वेद, उन पर फोकस करके एजुकेशन सिस्टम को किया गया। तो यहाँ देख लेते हैं फर्स्ट, द वैदिक पीरियड इन इंडिया वाज मार्क्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ अर्ली हिंदू स्क्रिप्चर्स, प्राइमरी द वेदास, ऋग वेदास, यजुर्वेदास, साम वेदास और अथर वेदास। तो जो हमारा फोकस किया गया, इनको लेके किया गया, जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ थे, जो कि मेन 4 वेदास हैं हमारे। एजुकेशन ड्यूरिंग दिस टाइम वाज डीपली रूट इन रिलीजन, ओरल ट्रेडिशन एंड मोरल वैल्यूज। इस टाइम जो शिक्षा की व्यवस्था थी, एक तो हमारी ट्रेडिशनल थी, दूसरा क्या ना, हमारा ओरल, मतलब यहाँ पर क्या थी, मोरल वैल्यूज को ओरल थी। एक तो जो हमारे गुरु होते थे वो एक प्रवचन की तरह, जितने भी छात्र होते थे, जितने भी शिष्य होते थे, गुरु शिष्य परंपरा थी, वहीं से गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। तो जितने भी उनके शिष्य होते थे, एक अपने जो गुरु आश्रम होते थे वहां पर बैठ के उनको ओरली शिक्षा देते थे, ओरली प्रवचन देते थे, ओरली उनको वेदास से पढ़ाते थे, वेदास को नॉलेज देते थे, या जितने भी हमारे जो रिलीजियस के ग्रंथ है, जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनको एजुकेशन दी जाती थी, उनको रटाया जाता था उस टाइम पे। जितनी ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था थी हमारी, और मॉरल वैल्यूज, एथिक्स बच्चों को में डाले जाते थे, उनको सिखाया जाता था, हार्ड डिसिप्लिन के साथ सिखाया जाता था। तो ये एक हमारी उसकी वैदिक पीरियड की एजुकेशन थी। और ये कैसे, कहाँ दी जाती थी, इसे गुरुकुल सिस्टम था उस टाइम पे। जैसे आज अगर हम देखते हैं तो आज हमारे स्कूल्स व्यवस्था है, विद्यालय व्यवस्था है, तो उस टाइम की जो व्यवस्था थी वो हमारी गुरुकुल होते थे, गुरु आश्रम, गुरु के आश्रम। तो जो बच्चे होते थे वो गुरु के आश्रम में जाते थे, जो कि एक ऐसे कहते ना, ऐसे एटमॉस्फेयर में बनाए जाते थे जो घरों के शोर, जहाँ शोर शराबा ना हो, बिल्कुल घरों से दूर आश्रम बनाए जाते थे। तो जितने भी हमारे जो गुरु आश्रम होते थे वहां पर बच्चों को भेजा जाता था, गुरुओं के पास बच्चों को भेज दिया जाता था। तो ये है ना रेजिडेंशियल, ये गुरुकुल है, रेजिडेंशियल स्कूल रन बाय ऋषि और गुरु। जो उस टाइम में हमारे ऋषि, महात्मा और गुरु होते थे, जिनको
वो अध्ययन करते थे और अध्ययन कराते थे बच्चों को। तो हाँ, तो अध्ययन करते थे और कराते थे बच्चों को वहां पर अपने ही आश्रम में। उन आश्रम में रह के बच्चा जो था, बच्चे के कुछ संस्कार होते थे, हम आगे बताएंगे उसमें, जैसे उपनयन संस्कार है, 2-3 संस्कार होते थे। उसके बाद वो बच्चा गुरु के पास चला जाता था और गुरु के पास ही, गुरु आश्रम में ही शिक्षा ग्रहण करता था। स्टूडेंट लिव विद देयर गुरु एंड followed a strict code of conduct। स्टूडेंट जो था उस टाइम गुरुकुल में ही रहता था, क्योंकि गुरु व्यवस्था थी, गुरु आश्रम थे, शहर से दूर थे, तो वहीं पर गुरु के साथ ही रहते थे। जैसे आज की डेट में अगर हम कहते हैं, आज की डेट में जो हमारे हॉस्टल, जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे को हॉस्टल भेज दिया, बच्चे को हॉस्टल में ही रहते हैं बच्चे, तो जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो घर पे, आज तो वो बच्चे फिर भी आ जाते हैं, लेकिन जब बच्चा यहाँ पर चला जाता था तो वो बहुत, पेरेंट्स मिलने जा सकते थे, लेकिन बच्चा तभी आता था जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी। तो यहाँ पर जो बच्चे थे ये गुरु के आश्रम में ही रहकर पढ़ते थे, वहीं पर सारा काम करते थे, उनकी सारी चीजें, जैसे आज के टाइम में हमारे बच्चे हॉस्टल में चले जाते हैं, हॉस्टल में ही रहते हैं, हॉस्टल में ही सारा उनका खाना पीना रहना सब कुछ वहीं होता है, वैसे ही यहाँ गुरु आश्रम में गुरुओं के साथ रहते थे, और सारे गुरुओं के जो भी आश्रम के कार्य होते थे वो बच्चे करते थे, और बिल्कुल उनको कोड ऑफ डिसिप्लिन जो गुरु कहता था, जैसे गुरु की आज्ञा होती थी वो बच्चे को माननी ही पड़ती थी। अगर गुरु ने कह दिया कि आपको आज ये कोई भी काम कर दिया, कि एक काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे आश्रम के, झाड़ू लगाना है, खाना मांगना है, उस टाइम खाने के लिए एक व्यवस्था और थी, जो बच्चे थे भिक्षा मांग के लेके आते थे खाने के लिए, जो शहरों में जाते थे वो, और वहां से हर किसी की जैसे ड्यूटी लगाई जाती थी कि आप खाना लेके आएंगे, आप राशन लेके आएंगे, या आप पानी की व्यवस्था करेंगे, आप साफ सफाई की व्यवस्था करेंगे, आप इसकी, तो डिफरेंट हर स्टूडेंट को डिफरेंट वर्क डिवाइड कर दिया जाता था। तो ऐसे, और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, एजुकेशन वाज फ्री एंड स्टूडेंट ऑफर्ड गुरु दक्षिणा आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि एजुकेशन उस टाइम फ्री थी, आज की तरह। आज अगर हम देखते हैं, आज स्कूल्स तो हैं, उस टाइम गुरुकुल थे, आज ये स्कूल्स हैं, स्कूल की व्यवस्था है, स्कूल सिस्टम है, और उस टाइम जो थी गुरुकुल व्यवस्था थी, गुरुकुल आश्रम थे। आज के डेट में देखेंगे तो उस टाइम में, आज की डेट में देखेंगे तो हम बहुत सारी हमारे को पैसा देना पड़ता है हमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए, एजुकेशन हमें लेने के लिए, या एडमिशन लेने के लिए, या एजुकेशन लेने के लिए हमें बहुत पैसा देना पड़ता है। लेकिन उस टाइम पे फ्री एजुकेशन थी, बच्चे फ्री एजुकेशन लेते थे, गुरु आश्रम में रहते थे, बस उनको लास्ट में गुरु दक्षिणा, जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी तो अपने, कहते ना, अपने उससे इच्छा से गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती थी। तो जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने पर, तो यहाँ पर ये व्यवस्था थी। एक गुरु दक्षिणा क्या, देखो आपने सुना होगा, अगर हम जब देखते हैं महाभारत में, गुरु द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने उससे जो वो था, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने एकलव्य से, एकलव्य जो था उससे अंगूठा मांग लिया था, तो वो गुरु दक्षिणा में मांगा था उन्होंने। तो उस टाइम पे गुरु को, जो गुरु ने कह दिया, कहते ना, इतना कठोर, इतना टफ डिसिप्लिन था कि जो गुरु के मुंह से निकल गया, जो गुरु ने कह दिया, वो शिष्य को करना होता था। तो उसमें गुरु दक्षिणा, जब एकलव्य था, एकलव्य की जो तीरंदाजी करते थे, तो उसका अंगूठा ये द्रोणाचार्य जी ने मांग लिया था। तो हमने ये देखा, वो एक वो था, गुरु दक्षिणा थी। तो ऐसे ही उस टाइम पे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ गुरु को दिया जाता था।
आज भी आज क्या है, आज तो सिर्फ मनी वाइज की गुरु, वो अपनी श्रद्धा होती है कि बच्चों को कोई गुरु बहुत अच्छा लगता है तो कंप्लीट होने पे वो बच्चा जा रहा है तो चलो कोई पेन दे दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, ये भी एक तरीके का गुरु दक्षिणा ही है जो लोग मानते हैं अपने गुरु को। कई बच्चे बहुत अच्छे से मतलब गुरु शिष्य का जो एक रिलेशन होता है, ऐसा नहीं है कि आज भी खत्म हो गए हैं, बट ये है कि पहले जैसे नहीं रहे हैं। ये डिफरेंस जरूर आया है कि जो पहले एक रिलेशन था वो आज वैसे रिलेशन नहीं है गुरु और शिष्य का। कहीं ना कहीं डिफरेंस है, लेकिन आज भी ऐसे शिष्य भी मिलते हैं कि बिल्कुल एकदम गुरु की बातों को मान के आज आगे बढ़ते हैं और गुरु की बातों को बिल्कुल अपने, कहते हैं ना, एक दिलो दिमाग में बांध लेते हैं, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं। और तो यहाँ पर ये था कि गुरु की गुरुकुल व्यवस्था थी एजुकेशन में, और आपके गुरु द्वारा चलाई जाती थी गुरुकुल को, और इनका जो सिस्टम था वो भिक्षावृत्ति से पेट भरते थे ये लोग अपना। जो गुरु ने कह दिया कि झाड़ू लगाना है, आपको भिक्षा मांग के लानी है, आपको कपड़े धुलने हैं, आपको, ये सारी चीजें स्टूडेंट ही करते थे, तो ये गुरुकुल में होता था। नेक्स्ट है करिकुलम। क्या पढ़ाया जाता था करिकुलम में, कौन कौन सी चीजें रखी इन्होंने, कौन कौन से सब्जेक्ट रखे, ये यहाँ पर सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें थी करिकुलम में। क्या है क्या इन्होंने पढ़ाया, वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में क्या था, चारों हमारे जो क्या है वेदास, उस टाइम पे वैदिक लिटरेचर में हमारे जो सबसे फेमस हमारे चारों, कहते हैं ना, हिंदू संस्कृति के एक पहचान, जो हमारा ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ये चारों वेदों की शिक्षा एक उस टाइम में जो कहते हैं ना, गुरु मुख से बोलता था, मुख की वाणी सुनकर बच्चे उसको सुनते थे और बच्चे उसको रटते थे माइंड में कि आज गुरु ने हमें ये पढ़ाया। तो जो हमारे वेद थे, वेदों के द्वारा गुरु शिक्षा देता था। नेक्स्ट है फिलॉसफी एंड रिलीजन, अंडरस्टैंडिंग टू धर्मा कर्मा मोक्ष। जो हमारे रिलीजियस बेस्ड कहते ना, जो हमारा ये है करिकुलम है, फिलॉसफी बेस्ड था और रिलीजन बेस्ड था। अब इसमें क्या है, किसको अंडरस्टैंड की कर्म क्या है उस टाइम पे, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ थी, स्पिरिचुअलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। स्पिरिचुअलिटी को लेके एजुकेशन व्यवस्था की गई, हमारे जितने भी वेदास थे हमारे धर्म को लेके व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे उनको धर्म के विषय में बताया जाता था, कर्म क्या है उसके विषय में समझाया जाता था बच्चों को कि क्या कर्म है, क्या आपको कर्म करने हैं, ये सारी चीजें बताया जाता था कि धर्म क्या है, कर्म क्या है और आपको कैसे मोक्ष प्राप्ति होगी। क्योंकि बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की एजुकेशन दी जाती थी उस टाइम, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस किया जाता था, आध्यात्मिकवाद पे फोकस किया जाता था, अध्यात्मवाद को सबसे ज्यादा मानते थे उस टाइम पे। क्योंकि वेदों से निकली हुई है, तो वेदों के, जब वेदों से निकली है तो वेद हमारे क्या है, स्पिरिचुअलिटी है, सारी स्पिरिचुअलिटी को लेके लिखे गए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आपका इसमें धर्म कर्म और मोक्ष के विषय में शिक्षा दी जाती थी, जो हमारे करिकुलम में ये शामिल थे कि धर्म क्या है और क्या कर्म क्या है, कैसे कर्म करने चाहिए, क्या मोक्ष कैसे आपको प्राप्त होगा, उस सब की एजुकेशन इसमें दी जाती थी। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स, बेसिक अर्थमेटिक और जियोमेट्री। जो बेसिक एजुकेशन थी, जो एक बच्चे को कि अपना हिसाब किताब रखना आ जाए, वो सब यहाँ पर सिखाया जाता था बेसिक मैथमेटिक्स में। और जो भी हमारे उस टाइम की ये जियोमेट्री में सिखाई जाती थी, जो करिकुलम का जो हमारा ये पार्ट था, बच्चों को ये सिखाया जाता, जियोमेट्री सिखाया जाता था, अर्थमेटिक्स सिखाया जाता था, और जो बेसिक अर्ली एल्गोथर्म था वो हम यहाँ पर सिखाया जाता था, या एलजेब्रा सिखाया जाता था। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। एस्ट्रोनॉमिक, हमें जो हमारे प्लानेटरी हैं उनकी जो मूवमेंट कैसे होती है, कैसे प्लांट मूवमेंट करते हैं, या कैसे सन के आसपास घूमते हैं, या कितने प्लानेट्स हैं, इसकी भी एजुकेशन उस टाइम में दी जाती थी बच्चों को। तो उस टाइम में गुरु अपना ये बच्चों को
बताते थे कि कैसे मूवमेंट करते हैं, किसकी तरफ किस डायरेक्शन में घूमते हैं और किस, तो ये भी हमारे करिकुलम में प्लैनेट्स भी शामिल किए गए थे उस टाइम में। और नेक्स्ट इसमें मेडिसिन, यस, जो हमारा मेडिसिन के विषय में भी बताया गया उस टाइम पे। जो मेडिसिन आयुर्वेदिक पद्धति थी, जो हमारी अभी भी हम कहते हैं ना आयुर्वेदिक पद्धति है, वो क्या है, पुरानी है, हमारे महर्षियों की दी हुई है, हमारे उसमें है, ये यजुर्वेद में है। तो ये हमारे वेदों में भी मेडिसिन का जिक्र है कि कैसे दवाइयां बनाई जाती थी, कैसे जड़ी बूटियां से बनाई जाती थी, उसकी भी शिक्षा वो भी करिकुलम में यहाँ पर शामिल था उस टाइम पर, कि कैसे मेडिसिन पर चर्चा होती थी, मेडिसिन सिखाई जाती थी, मेडिसिन को करिकुलम में शामिल किया था। मेडिसिन कैसे आप जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाई जाती हैं, कैसे उस टाइम, ऐसा तो नहीं है कि बीमारियां आज ही हैं, बीमारी तो उस टाइम में भी थी, बीमारी आज भी हैं। आज हम सिर्फ कहते हैं ना इंग्लिश मेडिसिन भी पर वो रहते हैं बहुत ज़्यादा डिपेंड। उस टाइम पर जो एशियन टाइम की जब हम बात करते हैं, वैदिक पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं, तो वैदिक पीरियड में आयुर्वेदिक जो मेडिसिन थी उसकी नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती थी सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट को, सभी लोगों को उस टाइम जो थे ये नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती थी। एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन। नेक्स्ट है आपका एथिक्स एंड मोरलिटी। उस टाइम में बच्चों को कितना, आज ऐसा तो नहीं है ये एथिक्स मोरलिटी हम आज ही से है, कोई नई चीज है। उस टाइम पर भी ये सारी चीजें कहते हैं ना सब बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था कि आपके बच्चे को ये सारी चीज़ें करिकुलम में शामिल की गई कि कैसे बच्चे को हम मोरलिटी सिखाएं, कैसे उसके अंदर ऑनेस्टी वो करें, कैसे उसका चरित्र निर्माण करें, कैसे वो सारी चीज़ें करिकुलम में उस टाइम की जो वैदिक हमारा करिकुलम था, वैदिक पीरियड में जो हमारी एजुकेशन की व्यवस्था की गई थी, उस टाइम की करिकुलम में भी आपके ये सारी चीज़ें की गई कि ट्रूथ, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। ऑनेस्टी, बच्चा एक जो हमारा सोसाइटी का या जो सिटीजन है, जो भी हमारा उस टाइम की जो हमारी सोसाइटी थी, उन्होंने वैसी ही व्यवस्था की। तो यहाँ पर आपको बच्चे में डिसिप्लिन हो, एक डिसिप्लिन बच्चा हो। और उस टाइम के जो रूल्स थे बहुत टफ थे, जो अगर डिसिप्लिन में बच्चा पलता था, डिसिप्लिन बहुत कहते हैं कठोर थे उस टाइम पे, कहते हैं ना बहुत हार्ड, बहुत कठोर डिसिप्लिन में रहता था बच्चा। जैसे गुरु ने कह दिया वैसे ही उसने करना था, गुरु की आज्ञा के आगे वो एक वर्ड नहीं बोलता था, जो गुरु ने बोल दिया वो उसे करना होता था। तो डिसिप्लिन बहुत हमारे करिकुलम का बहुत बड़ा पार्ट था यहाँ पर कि डिसिप्लिन से। नेक्स्ट सेल्फ कंट्रोल। बच्चे को अपने ऊपर अपनी जो सेंसेस हैं, अपनी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां जिन्हें कहेंगे, कर्मेंद्रियां है ना, सेंस ऑर्गन्स, या हमारी जितनी भी हमने उसमें पढ़ा था, फिलॉसफी में हमने पढ़ा था, हमारी 25 उससे मिलकर बनी है। तो हम कैसे उन पे अपने कंट्रोल करें, जो हमारी 5 तन मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 हमारी जनेंद्रियां हैं, वो सारी, और माइंड हमारा, बुद्धि हमारी, अहम, जितने भी हमारे सारे हैं, है ना, महंत, जितनी भी तन मात्राएं, जितनी भी हमारी बॉडी है, हमें उस पे हमारा मेंटल, फिजिकल, उस पर सेल्फ कंट्रोल करना है। जो हमारे इमोशंस होते हैं उसे कंट्रोल करना सिखाना। तो ये भी करिकुलम का पार्ट था इस टाइम की जो वैदिक पीरियड की एजुकेशन थी, एजुकेशन व्यवस्था थी। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट एंड लास्ट है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में क्या था इनका, बच्चे को छोटे से ही बाहर आउटर गेम खिलाना, एक दूसरे के साथ, कहते हैं ना उस टाइम जब हमारा, अगर हम देखेंगे पुराने टाइम का, वैदिक पीरियड का देखेंगे, तो तीर अंदाजी सिखाना, और जो भी हमारी वैसी घुड़सवारी करना, शिकार करना, वो सारी चीजें क्या ना, फिजिकल एक्टिविटीज भी कराई जाती थी। और जंगल में रह के, क्योंकि उस टाइम पे सारी जो हमारे आश्रम थे, गुरुकुल थे, जो भी हमारे वो थे, मठ थे, बिहार थे, मठ बिहार, ये भी एजुकेशन ही प्रोवाइड कराई जाती थी इनमें, मठों में, बिहार में और गुरुकुल में। ये सारे हमारे एजुकेशन के ही स्कूल्स जैसे आज होते हैं, वैसे ही उस टाइम पे गुरुकुल आश्रम थे, मठ थे, बिहार थे, इनमें सब में एजुकेशन की व्यवस्था की गई थी। तो फिजिकल
क्योंकि ये बाहर थे, जितने भी हमारे मठ विहार गुरु आश्रम थे वो एक जंगल में होते थे, शहरों से दूर। अब शहरों से दूर होते थे तो वहां पर बच्चों को पूरा फिजिकल एक्टिविटी कराई जाती थी, लकड़ियां चुप के लाना है, खाना बनाना है, सारे बाहर के काम बच्चे करते थे, घुड़सवारी करना, तीरंदाजी करना, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के उस टाइम में जो भी चीजें अकॉर्डिंगली जो नीड थी उस टाइम की, वैसे ही एजुकेशन दी जाती थी, वैसे ही शिक्षा उस टाइम की प्रोवाइड कराई जाती थी। तो ये था आपका आज अभी इसमें एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। हमने इसमें पढ़ा एजुकेशन कैसी है इनकी, एजुकेशन में क्या ये करा रहे हैं, एजुकेशन कहाँ दी जाती है। गुरुकुल होते थे, मठ होते थे, बिहार होते थे। मठ बिहार भी एजुकेशन के ही, शिक्षा के ही सेंटर थे, केंद्र थे, ठीक है। और ऐसे ही करिकुलम में क्या क्या इन्होंने प्रोवाइड कराया, सारे हर एक चीज आपका, लिटरेचर भी है, फिलॉसफी भी है, रिलीजियस भी है, और मैथमेटिक्स भी है, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन भी यहाँ पर है। मेडिसिन भी करिकुलम में इन्होंने रखा, एथिक्स और मोरालिटी भी रखा, और फिजिकल डेवलपमेंट और फिजिकल एजुकेशन जो भी हमारी होती है, ये सारी चीजें। तो इसका नेक्स्ट, ये अभी फर्स्ट पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। और आपका अपना चैनल है, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।